लेकिन हेमंत सोरेन अबुआ राज अबुआ सरकार नहीं, ये रघुवर दास से भी ज़्यादा निकम्मा मुख्यमंत्री हैं। ये झारखंड की जो बेटा है ना, बोलते वोट लिए ठग के, वो झारखंड का बेटा है। ये कितना आंदोलन किए हुए हैं। मैया लोग तो खूब खुश है कि 2500 मिल रहा है, आप लोग इतना नाराज है। अरे भैया मेरा मैया लोग खुश है, लेकिन भैया लोग कहाँ खुश है, रोड पर कहाँ चलेंगे। भैया और मैया दोनों तो रोड पे आ सकता है। 24-25 में जो अबुआ आवास का स्वीकृति हुआ, बहुत प्रेशर देके कि जल्दी कीजिए आवास का स्वीकृति हो गया। बहुत सारे आवास इस बार बरसात में बहुत सारे गरीब का आवास भी गिर गया और अत्यधिक बारिश के कारण। अब आवास गिरने के कारण अभी उसका आवास स्वीकृत है, लेकिन पैसा उसको प्रथम किस्त नहीं मिला है, जिसके कारण से आवास मामूल। और आप देख रहे झारखंडी सोची, इस वक्त हम राजभवन के सामने ठीक मौजूद हैं। मुखिया लोग लगातार आप सुनते आ रहे होंगे कि 2 साल से मुखिया लोग के फंड में कोई पैसा या कोई योजना ऐसा धरातल पे उतरते नहीं दिख रहा है। मुखिया लोग नाराजगी की वजह से आज राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। मुखिया लोग जो है देवरी प्रखंड से है, जो गिरिडीह जिला में पड़ता है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। हम जाने का प्रयास करते हैं कि इनकी मांग क्या है और इनके उद्देश्य क्या है, जो आज एक धरना 1 दिवसीय धरना को लेकर जो एक धरना में बैठे हुए हैं। और एक आह्वान भी किए हैं, अगर आज इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो 18 तारीख को फिर हम धरना में बैठेंगे। लोग हमारे साथ देवरी प्रखंड के मुखिया लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप? कहाँ का मुखिया, कौन सा पंचायत? उसको पंचायत का देवरी प्रखंड गिरिडीह जिला से हम लोग हैं। और सरकार के पास हम लोग बार या आह्वान कर रहे हैं 15वीं वित्त का पैसा हो या तो और कोई फंड हो, सारे फंड को बंद कर दिया गया है। एक भी काम नहीं चलने दे रहा है। और जो मेन ग्राम सभा को है वो सरकार ने हटा दी है। ग्राम सभा का कोई कीमत नहीं रहने दिया है। अगर हम लोग धरना पर जाते हैं तो सरकार डायरेक्ट चिट्ठी निकलवाती है कि उप मुखिया को दे दिया जाएगा। उप मुखिया नहीं करता तो पंचायत सचिव को दबाव दे करके करवाता है, लेकिन मुखिया की मांगे को पूरा नहीं करता। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि धरना को जरूरी है, सरकार से मांग होना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले 2024 कहने के तो बहुत चीज़ है, लेकिन 2024-25 में जो अबुआ आवास का स्वीकृति हुआ, बहुत प्रेशर देके कि जल्दी कीजिए आवास का स्वीकृति हो गया। बहुत सारे आवास इस बार बरसात में बहुत सारे गरीब का आवास भी गिर गया और अत्यधिक बारिश के कारण। अब आवास गिरने के कारण अभी उसका आवास स्वीकृत है, लेकिन पैसा उसको प्रथम किस्त नहीं मिला है, जिसके कारण से आवास चालू नहीं हुआ। जल्द से जल्द 24-25 का अबुआ आवास का स्वीकृति लाभुकों को आवास का पैसा मुहैया मिलना चाहिए। दूसरा, जिसे प्रथम किस्त मिल भी गया है, दूसरा किस्त के लिए 1 साल हो गया, अभी तक उसको पैसा नहीं मिला। आवास तोड़ के वो फुर्सत है ना, उसका वो छत पर सर है ना, और पानी पड़ता पूरा मुखिया जी पानी घर में घुस जाता है। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। हम लोग तो आवास स्वीकृत करा दिए, इसलिए हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सरकार जल्द से जल्द 2024-25 का अबुआ आवास के स्वीकृत लाभुकों को आवास दिया जाए। ठीक है, आप कौन पंचायत से? अब धरला पंचायत देवरी प्रखंड गिरिडीह जिला से है। समस्या इस बात का है कि सिर्फ सरकार के द्वारा वादा किया जाता है, उसे निभाया नहीं जाता है। 2024-25 में जो प्रथम किस्त की अबुआ आवास की राशि भेजना था, वो आज तक सरकार नहीं भेज पाई है। अगर किसी में से किसी पंचायत में गई भी है राशि 30,000 रुपये, तो सिर्फ 30,000 जाने के बाद अधिक काम करवा लिया लेबर से, लोग उसके सर पे छत नहीं है। बराबर हम लोगों को घर में आकर के परेशानी करते हैं कि मुखिया जी पैसा खाता में नहीं। हम लोग क्या करें, आजकल कहते हम लोग थक गए, हम लोग रोड में चलने लायक नहीं हैं। इसलिए कि 2024-25 का जो भी 15वीं वित्त की राशि है, किसी भी मुखिया के खाते में अभी तक नहीं भेजा गया है। हम लोगों ने चुनाव के समय वादा किए थे ग्रामीणों से कि टूटी हुई पुल पुलिया सड़क का बनाने का काम करेंगे। जब सरकार पैसा खाते में मुखिया लोगों को नहीं दिया जाएगा तो मुखिया लोग कहाँ से करेंगे। मात्र क्या विभिन्न परिस्थितियों को सामना मुखिया लोगों को करना पड़ता है। सुबह उठ के लोग दरवाजे पर आ जाते हैं, रात में भी जरूरी है तो मुखिया लोगों के घर में आवाज़ देते हैं कि मुखिया जी ये मजबूरी है। मुखिया करें सो करें क्या, मुखिया के फंड में पैसा नहीं है, मुखिया जी करेंगे क्या। सिर्फ ओनली फॉर
मैया सामान में सरकार पैसा दे रही है। प्रत्येक महीना 2-4 दिन होती है। मुखिया लोगों का वेतन जो है सो 2500 रुपया प्रत्येक माह है। उसमें से 12 माह का पैसा 6 महीना का मात्र पैसा 15,000 रुपया दी जाती है। 15,000 रुपया जो शेष राशि बच जाती है वो कभी देने का काम नहीं कर रही है। हम लोगों ने हर मुश्किल का सामना करते करते हम लोग अब भयभीत हो चुके हैं। हम लोग को रोड में चलना जुर्म हो गया। हम लोग क्या करें, लोगों के बीच में हम लोग क्या बात करें। कहता मुखिया जी सब ठग और दलाल है, आज कहते कुछ कल कुछ होता है। इसलिए सरकार से अविलंब जितना जल्दी हो सके 15वीं वित्त की राशि सभी मुखिया के खाते में भेजा जाए और जो आवास की है, जो स्वीकृत हुआ है अब वो आवास, उसमें जितना जल्द शीघ्र उसके खाते में, लाभुक के खाते में भेजने का काम करें। आप कौन सा पंचायत से? क्या मांगे बताइए, क्या की मांग जो है ना सो जनता जनार्दन के लिए, स्वयं के लिए नहीं। 15वीं वित्त की राशि हो या पंचम वित्त की राशि हो या भुआ आवास की राशि हो, सब जनता के लिए हो रहा है। लेकिन किसी को लगता है, ये हेमंत सोरेन को लग रहा है ना केवल मुखिया लोगों का काम हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन या बुआ राज या बुआ सरकार नहीं, ये रघुवर दास से भी ज़्यादा निकम्मा मुख्यमंत्री हैं। ये झारखंड की जो बेटा है ना, बोलते वोट लिए ठग के, वो झारखंड का बेटा है। कितना आंदोलन किए हुए हैं। मैया लोग तो खूब खुश है कि 2500 मिल रहा है, आप लोग इतना नाराज है। अरे भैया, मेरा मैया लोग खुश हैं, लेकिन भैया लोग कहाँ खुश हैं? रोड पर कहाँ चलेंगे? भैया और मैया दोनों तो रोड पे आवश्यकता है, पुल पुलिया की जरूरत है। और या बुआ आवास जो अभी 2 साल का स्वीकृत हुआ है, गरीबों को नहीं मिल पाया है। हम लोगों से जल्दीबाजी में ग्राम सभा करवाया गया और दबाव डाल के जल्दी करिए। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो इनका अपना निजी फंड देने का बात किया था, केंद्र के खिलाफ बुआ आवास लाए थे, लेकिन केंद्र तो चला गया तेलहंडे में राज्य सरकार में। और जो स्थिति इनकी हेमंत सरकार की रही, ये भी आने वाले समय में जाने को ये तैयार रहे। नहीं तो जनता जनार्दन और मुखियाओं को हम लोग 1 दिवसीय धरना जो हम लोग दे रहे हैं उस पर विचार करें। केंद्र और राज्य दोनों के चक्कर में स्थानीय जनप्रतिनिधि पीटे जा रहे हैं। आप बताइए। देवरी प्रखंड मुखिया सर अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिव पंचायत गिरिडीह जिला। अभी साथियों ने बोला और सचमुच 2 साल से पंचायत का विकास ठप पड़ा हुआ है। विकास ठप पड़ने का कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 15वें वित्त की राशि विकास के लिए दी जाती थी वो नहीं दी गई है। और राज्य सरकार जब चुनाव कराई है तो राज्य वित्त का गठन करके राज्य वित्त का भी पैसा देना चाहिए, ये भी नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो लोग हम ही लोग से कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना देर सो पाते हैं, माने पंचायत के किसी भी पब्लिक का किसी भी तरह का कोई समस्या है तो सबसे पहले मुखिया हमको वहाँ पहुँचना है, विकास करना है। ये नहीं हुआ सब जवाब हम लोग देते हैं। अभी बुआ आवास स्वीकृत हुए साल भर हो गए, स्वीकृति दे दी गई, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया जा रहा। और पहले अंबेडकर आवास भी दिया जाता था कि कुछ वंचित लोग हैं जो छूट गए हैं, वैसे असहाय परिवार को जो है अंबेडकर आवास देंगे, वो भी नहीं दिया जा रहा। अभी स्थिति ये हो गया है कि ग्रामीण इलाके में जिसका मिट्टी का घर था उसको स्वीकृति के बाद पैसा नहीं मिला। एक तो ये है, दूसरा है कि एक किस्त गया उसके बाद पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। अब उसका जो भी मिट्टी का घर था उसको तोड़ करके वो बुरे फंस गए और सारा दोष हम लोगों के ऊपर आता है कि मुखिया जी आपके कहने पर हम घर का शुरुआत किए थे और हमको पैसा नहीं दिला। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों को ग्रामीण हित में यह सोचना चाहिए। एक तरफ से सरकार कहती है कि सबसे सर्वोपरि है ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा जो निर्णय भेजता है उसको ये लोग लागू ही नहीं करते हैं। इसलिए पंचायत प्रतिनिधि सभी आक्रोशित है। जितना जल्द हो विकास के लिए सरकार फंड दे। ठीक है जी, बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को, झारखंडी फंड को जोहार। और यदि हम लोग के बीच में आप प्रसारित करना चाह रहे हैं तो इसको चैनल के माध्यम से भी प्रसारित करने का प्रयास करें। हम लोग जो आज जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं, मान लीजिए कि पंचायत का सबसे जो लाचार व्यक्ति है तो पंचायत को मुखिया होता है, क्योंकि इस अगुआ सरकार की दुहाई देने वाली सरकार
अगुआ मीन्स अपना होता है कि अपनी सरकार है। क्या है अपनी सरकार है साहब? आप भी राज्य का मुखिया हैं, आपको ये विरासत में मिला गया है। हम लोग बहुत बारीकी से चुनाव एक जनता से मोटिवेट करके चुनाव में आए हुए हैं और हम लोग के पास वैसा कुछ नहीं है कि जनता को हम लोग संतुष्ट कर सकें। यही आपसे को आग्रह करते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री तक इस आवाज़ को पहुंचना चाहिए। झारखंड विभाग जी, आप क्या लग रहा है आपका प्रखंड में, आपका पंचायत में किस स्थिति से आप इसको आज जो इतना बड़ा कदम उठाए, क्या उद्देश्य बताइए? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कहावत है लोकसभा विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, ग्राम सभा के ही माध्यम से सब कुछ होता है। आज मान लीजिए अगुआ आवास 2 साल से पड़ा हुआ है। बरसात के समय बहुत ऐसा लाभ हो गया कि दूसरे यहाँ रहना पड़ा, स्वीकृति है फिर भी उसमें भुगतान नहीं। मैया सामान लेने के समय सभी को रजिस्टर कर दिया गया और जब पारी आए देने के तो अधिक से अधिक लाभों को छाट दिया गया। आधार कार्ड में आपका नाम सही ना है, वोटर कार्ड में नहीं। जिस समय वोट लेने के समय था उस समय सब सही था और जब देने की पारी आई तो बोल राशन कार्ड में नाम ना है तो फल नाम ना है। इसलिए सरकार खाली लॉलीपॉप देता है, रवाने का काम करता है जनता के साथ, हमेशा ही धोखा करता है। अभी आपके द्वारा आपके सरकार 18 तारीख से फिर बोल रहा कि चलेगा, जबकि अगला 24-25 का भुगतान अगुआ आवास नहीं हुआ और फिर बोलता है अगुआ आवास का फॉर्म लिया जाएगा, भैया सामान का लिया जाएगा। भैया सामान का साल भर हो गया, पोर्टल क्यों नहीं खोला गया? जो वंचित लाभुक है उनको क्यों नहीं लिया गया आज तक? सरकार खाली हवाई बात करता है। मान लीजिए वित्त आयोग का हम लोग मान लीजिए 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक का फंड है तुरंत रिलीज हो गया 5 करोड़, मान लीजिए साल भर नहीं हुआ। सांसद का भी मान लीजिए फंड रिलीज होगा तो मुखिया का क्यों रिलीज नहीं होता? मुखिया भी एक जनता से चुने हुए हैं, आप भी एक जनता से चुने हुए हैं, जनप्रतिनिधि है। इसलिए सरकार पब्लिक को बुर्बक बनाने का काम कर रहा है और उसके सबसे ज़्यादा मुखिया को बुर्बक बनाने का काम कर रहा है। आने वाला समय में इसको भारी भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार विश्वकर्मा है। हम बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड महिंद्रा पंचायत से मुखिया हूँ और नावाडी प्रखंड के मुखिया संघ के सचिव भी हूँ। हम लोग आज 1 दिवसीय धरना में रांची में पहुँचे हुए हैं और सरकार का ध्यान अपनी और आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहते हैं कि 3 ही सभा होता है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। सरकार ये भूल गई है कि यदि ग्राम सभा को भुला दिया जाए, जो जड़ है यदि जड़ हिल जाए तो फिर सरकार हिल सकती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सरकार को ये कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हॉस्पिटल गया तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, वो 24 घंटा ऑक्सीजन में रहा और जब बिल आई तो बहुत बड़ा बिल था और रो दिया कि इतना बड़ा बिल। डॉक्टर साहब आए, उनको समझाए कि नहीं रो मत, इसमें से कुछ हम डिस्काउंट कर देंगे। बोले नहीं डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 24 घंटे ऑक्सीजन का कीमत यदि 40-50 हज़ार रुपया हो सकता है तो भगवान हमको 50 वर्षों से जो ऑक्सीजन देते आ रहे हैं उसकी क्या कीमत होगी? आज तक हमने भगवान को कोई दुआ नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया। इसी तर्ज पर मैं झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि मुखिया का ऑक्सीजन है, यदि ग्राम सभा डगमगाया तो विधानसभा और लोकसभा भी डगमगा सकता है। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम मुखिया समूह और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लोग ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि आप जाग जाओ और मेरे 8 सूत्री मांग को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें। हमारी मांगे जो हैं वो केरल के तर्ज पर हमें अपना अधिकार दे, मानदेय दे। बिहार और केरल के तर्ज पर DMFT फंड जो वहाँ से लागू होता है उसमें मुखिया द्वारा ग्राम पंचायत से निर्णय लेकर योजनाएं ली जाती होता, उसमें भी नाम हो, उसका चुनाव का अधिकार मुखिया का हो। इसके साथ बहुत सारी हम लोग जो काम करते हैं सरकार के एक आदेश को हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, आवास योजना हो, ये सरकार की जितनी शिकायतें हैं सब हम लोग एक जगह बैठ के उसे अपने जनताओं को हल करते रहते हैं, लेकिन सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी इंश्योरेंस हो, हम जनप्रतिनिधियों का इंश्योरेंस हो, वही तर्ज जो विधायक को सुविधा दी जा रही है उतना नहीं तो एक जनप्रतिनिधि के हवाले से देना चाहिए। 2500
मानदेय देकर हम लोगों को जो ठगने की काम किया जा रहा है, इसे बंद करें और इस पर विचार करें। मुखिया लोग का साफ साफ कहना है कि देखिए रिपोर्टर जब पंचायतों में पहुँचते हैं और उनको जब समस्या दिखाते हैं तो मुखिया लोग को लगता है कि हम मेरा यहाँ बुराई करके चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया लोग का भी जो आज ये स्थिति खड़े हैं इनके ना काम करने का कारण है कि इनके 2 साल से फंड नहीं आया है, इसी वजह से काम नहीं होता है। हम ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप विधायक जो है वहाँ के स्थानीय विधायक उसको कहना चाहते हैं कि आप इन मुखियाओं से जो पंचायतों में इनको वोटरों से वोट लेने का काम करते हैं, इनको ही बोलते हैं कि आप पंचायत में मुखिया है, तो ये वोट दिलाइए।